नमस्कार दोस्तों। अनेक बार हम लोगों ने गार्डियन शब्द सुना है। गार्डियन जैसे हम कहते हैं संरक्षक। हम जब कभी भी कोई फॉर्म भरते थे तो उस फॉर्म में भी पालक नाम आता था, पालक या संरक्षक का नाम, माता पिता ऑब्लिक पालक ऑब्लिक संरक्षक। इसका मतलब होता है गार्डियन मतलब वो व्यक्ति जो संरक्षक है, जो आपकी केयर करता है, जो आपका ध्यान रखता है। यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी कस्टडी में आप हो और आपके डिसीजन वो व्यक्ति ले रहा है, तो वो व्यक्ति संरक्षक कहलाता है। अब ये जो संरक्षक शब्द है, ये संरक्षक शब्द फैमिली लॉ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको गार्जियनशिप के नाम से पुकारा जाता है। गार्जियनशिप यानी संरक्षता के नाम से पुकारा जाता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं नेचुरल गार्डियन के बारे में, कि नेचुरल गार्डियन कौन होते हैं और नेचुरल गार्डियन यानी प्राकृतिक संरक्षक की क्या शक्तियां होती है, क्या पावर्स होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। उसके पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, फैमिली लॉ के अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस भी यूट्यूब चैनल लॉ इजी में पोस्ट किए जा चुके हैं। तो जितने भी ऐसे नए व्यूअर्स हैं वे सभी लोग चाहें तो लॉ को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल लॉ इजी। आइए स्टार्ट करते हैं नेचुरल गार्डियन। तो आज का विषय है नेचुरल गार्डियन। नेचुरल गार्डियन को हम ये कह सकते हैं प्राकृतिक संरक्षक, और इसी प्राकृतिक संरक्षक का एक और नाम विद्यमान है जिसका नाम है नैसर्गिक संरक्षक। तो नैसर्गिक संरक्षक हो या प्राकृतिक संरक्षक हो, इसे नेचुरल गार्डियन कहा जाता है। और आज के इस टॉपिक में हम इनके पावर्स यानी इनकी शक्तियों को और इनके बारे में कानूनी उपबंधों को समझेंगे। तो शक्तियां एवं उपबंध, नेचुरल गार्डियन, पावर्स एंड प्रोविजंस, आज का ये विषय है। आइए इसको कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गार्डियन होता कौन है। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं, गार्डियन का इंट्रोडक्शन। तो गार्डियन इज द पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ द बॉडी एंड प्रॉपर्टी ऑफ द दोज पर्संस हु आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ। तो गार्डियन वह व्यक्ति होता है जो दूसरे के शरीर और संपत्ति की सुरक्षा करता है। तो ऐसा व्यक्ति, ये फैमिली लॉ का विषय है। गार्डियनशिप जो है ये फैमिली लॉ यानी पारिवारिक विधि का विषय है। और हम सभी जानते हैं कि फैमिली में ऐसे अनेक लोग रहते हैं जो इनकेपेबल होते हैं। परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने निर्णय खुद नहीं ले पाते हैं, उनके निर्णय लेने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति होता है। जैसे हम बात करें अवयस्क बच्चों की, यदि बच्चों का जब जन्म होता है तो जन्म होने के बाद उन्हें क्या खाना है, क्या पीना है, क्या कपड़े पहनने, कहाँ पर उनकी आवश्यकता होंगी, उनका इलाज, उनका तबीयत खराब होने पर उन्हें डॉक्टर को दिखाना या किसी प्रकार का इलाज, तो इन सभी के लिए क्या वो बच्चे अपने निर्णय ले सकते हैं? उत्तर नहीं में आएगा, क्योंकि बच्चा अभी परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं हुआ है, उसे नहीं पता है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। तो ऐसी स्थिति में बच्चा जो है अनेबल है, माइनर सन एंड माइनर डॉटर। इसके अलावा मान लीजिए किसी भी आयु का व्यक्ति परिवार में यदि विकृत चित्त है, मतलब विकृत चित्त का मतलब हो गया यानी ऐसा व्यक्ति जो इंसेन है, इंसेन यानी पागल है, विकृत चित्त है, तो ऐसी स्थिति में भी उसके निर्णय कोई और लेगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं फैमिली में जो इनकेपेबल है, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने आप के बारे में डिसीजन लेने के लिए इनकेपेबल है, इनकॉम्पिटेंट है, उनके डिसीजंस कोई और व्यक्ति लेता है, उसे गार्डियन कहा जाता है। तो फैमिली लॉ का ये विषय है। और फैमिली में अनेक लोग इनकेपेबल होते हैं, जैसे चिल्ड्रन यानी बच्चे, इनके लिए गार्डियन का अपॉइंटमेंट होता है। अनसाउंड माइंड, यदि कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड है, मतलब विकृत चित्त व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति अपनी बॉडी और अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा स्वयं नहीं कर सकते हैं। दीज पीपल आर अनेबल टू मेंटेन देयर बॉडी एंड प्रॉपर्टी, दे कैन नॉट टेक डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर देम। तो ऐसी स्थिति में उनके शरीर और संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए एक पालक की जरूरत होती है, एक संरक्षक की जरूरत होती है, और उसी को संरक्षता, इस कॉन्सेप्ट को संरक्षता कहा जाता है। इन संरक्षक में बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन सबसे पहला नाम आता है नेचुरल गार्डियन। आज हम लोग नेचुरल गार्डियन के बारे में समझेंगे। तो नेचुरल वर्ड इसलिए कहा गया है कि ऐसा गार्डियन जो स्वयं नेचर ने अपॉइंट किया हुआ है। नेचर मतलब प्रकृति ने, खुद ईश्वर ने, खुद भगवान ने ही अपॉइंट किया हुआ है। और जो व्यक्ति जन्म देता है, ये नेचुरल है कि जो व्यक्ति जन्म देगा उसे उसकी केयर करनी पड़ेगी। मतलब जन्मदाता जो है, जिसने जन्म दिया, तो माता पिता ने जन्म दिया है बच्चे को, तो ये नेचुरली माता पिता को नेचुरल गार्डियन कहा जाता है। अब इसके लिए हमारे देश में कानून है जिसका नाम है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956, जिसको हिंदी में कहते हैं हिंदी अल्पवयस्कता एवं संरक्षता अधिनियम 1956, 1956 का एक कानून है। और इसकी धारा 6 में नेचुरल गार्डियन के बारे में बताया गया है। यानी आज का जो विषय है वो धारा 6 से कनेक्टेड है। धारा 6 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की सेक्शन 6 में नेचुरल गार्डियन को बताया गया है। सेक्शन 7 में ये बताया गया कि जो एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं, ऐसे पेरेंट्स जिन्होंने बच्चे को गोद लिया है, जैसे माता पिता ने बच्चे को गोद लिया है, तो जो दत्तक माता पिता हैं, यानी वो ओरिजिनल माता पिता नहीं है, उन्होंने बर्थ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने गोद लिया है, तो गोद लेने के बाद भी वे लोग भी नेचुरल गार्डियन माने जाएंगे, ऐसा धारा 7 कहता है। और धारा 8 में इनकी शक्तियां बताई गई है कि गार्डियन के पास क्या क्या पावर्स होते हैं, वो भी हम आज चर्चा करेंगे।
तो सबसे पहले गार्डियन वो व्यक्ति होता है जो बॉडी और प्रॉपर्टी की रक्षा करेगा, यानी वह निर्णय लेगा उनकी शरीर और संपत्ति के बारे में। और नॉर्मली पिता को इसका हकदार माना जाता है, पिता नेचुरल गार्डियन में नंबर 1 पे आता है, लेकिन माता जो है 5 साल तक पहले माता को माना जाता है। तो मदर जो है बर्थ ऑफ द 5 ईयर यानी 5 साल तक तो माता को प्रथम गार्डियन माना जाएगा, उसके बाद पिता का नंबर आता है, यानी माता पिता में से भी माता को 5 साल पहले प्राकृतिक गार्डियन के रूप में माना जाएगा। और यदि मान लीजिए कि बच्चा इलिजिटिमेट सन और डॉटर है, मतलब अधर्मज पुत्र और अधर्मज पुत्री की यदि अब बात करें, यानी जो वेद विवाह का परिणाम नहीं है, ऐसा विवाह जो वेद नहीं था और वहां से बच्चे उत्पन्न हो गए उस संबंधों से, तो ऐसी स्थिति में मदर को पहले गार्डियन माना गया, उसके बाद पिता को गार्डियन माना गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है कानूनन। यदि मैरिड गर्ल, यदि मान लीजिए गर्ल की शादी हो चुकी है, मैरिड गर्ल है, तो ऐसी स्थिति में उसके जो हस्बैंड है उसको नेचुरल गार्डियन माना जाएगा। तो हस्बैंड विल बी द नेचुरल गार्डियन। तो ये 3 गार्डियन जो हैं ये नेचुरल बताए गए, माता पिता और पति। अब हम बात करते हैं इनके पावर्स की, क्या गार्डियन के पास क्या क्या पावर्स हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पावर्स ऑफ द गार्डियंस, नेचुरल गार्डियन के क्या पावर्स हैं। तो सबसे पहले तो एक लॉजिकल थिंकिंग से भी सोचें तो हम लोगों ने पढ़ा गार्डियन वो व्यक्ति होता है जो शरीर और संपत्ति की सुरक्षा करता है। तो गार्डियन का पास पहला पावर तो यही हो जाता है कि वो अपने अवयस्क पुत्र पुत्री के बारे में सारे निर्णय ले सकते हैं, उनके शरीर के बारे में, उनकी संपत्ति के बारे में। अब शरीर के बारे में जैसे मान लीजिए बुखार आ गया या तबियत खराब है, तो डॉक्टर के यहाँ ले जाने का निर्णय किस डॉक्टर के यहाँ ले जाना है ये भी वही तय करेंगे। तो नेचुरल गार्डियन के पास ये पावर है। ऑल नेसेसरी एक्ट्स, जो भी नेसेसरी एक्ट्स हैं यानी जो भी आवश्यक कार्य हैं वे सब करने के लिए वे लोग एम्पावर्ड है। रीजनेबल एंड प्रॉपर, जो भी उनको लगता है कि अपने वार्ड के लिए, वार्ड यानी बच्चे के लिए, प्रतिपाल्य के लिए जो जरूरी है, रीजनेबल है, वो सारे स्टेप उठाने के लिए वे लोग सशक्त होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा, दिस ऑल शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द वार्ड, यानी जो भी वो स्टेप ले रहे हैं वो उनके हित के लिए ले रहे हैं, बच्चे के हित के लिए या असमर्थ व्यक्ति के हित के लिए ले रहे हैं, फॉर द प्रोटेक्शन और उनके संरक्षण के लिए ले रहे हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु पे हम चर्चा करेंगे, कुछ ऐसे बातें रहती है जिसके लिए न्यायालय की प्रीवियस परमिशन जरूरी रहती है। मतलब हर काम नेचुरल गार्डियन नहीं कर सकते हैं, कुछ कामों के लिए न्यायालय की परमिशन यानी अनुमति भी लेनी पड़ेगी। और वो ये है कि यदि मान लीजिए वार्ड के पास कोई प्रॉपर्टी है उसकी, जैसे दादाजी ने अपने पोते को प्रॉपर्टी दान कर दी है या प्रॉपर्टी वसीयत में दे दी है, तो यानी मालिक कौन है, बच्चा मालिक है उस प्रॉपर्टी का। तो उस प्रॉपर्टी को क्या माता पिता सेल कर सकते हैं, क्या नेचुरल गार्डियन उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, तो उसका आंसर नहीं में आता है। यदि वो प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते और सेल करना जरूरी है, मान लीजिए कि बच्चे को ही, बच्चे के बेनिफिट के लिए वो सेल करना चाह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको न्यायालय से क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। तो सेल करना हो या बच्चे की प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करना हो, बच्चे की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना हो, बच्चे की कोई इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी उसके बारे में सेल विक्रय करना हो, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय की प्रीवियस मंजूरी चाहिए। और न्यायालय मंजूरी कैसे देगा, तो कोर्ट जो है परमिट तभी करेगा जब वो देखेगा ओनली फॉर दी एडवांटेजेस, यानी वो देखेगा कि न्यायालय ये देखेगा कि जो परमिशन मांगी जा रही है वो बच्चे के हित के लिए है, बच्चे के लाभ के लिए है, तो इस स्थिति में ही न्यायालय परमिशन देगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि बच्चे के पास एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक बंगला तो है, लेकिन बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है नेचुरल गार्डियन के पास, तो इस स्थिति में उस बंगले को सेल करके उसका जो पैसा आएगा वो बच्चे की एजुकेशन पे लगाया जाएगा। ऐसा कोई कारण है तो न्यायालय परमिशन देगी। तो यह मित्रों मित्रों नेचुरल गार्डियन कौन होते हैं, नेचुरल गार्डियन के क्या पावर्स हैं, उसके बारे में हमारे देश का कानून क्या कहता है। और उस देश कानून का नाम है हिंदू माइनॉरिटी इन गार्जियनशिप एक्ट 1956। इसी प्रकार के फैमिली लॉज के अन्य वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल लॉ इजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।